आप सभी को कोटि कोटि वंदन और हर हर महादेव। शहीद दिवस, वो बलिदान जिसकी वजह से हम आज आजाद हैं। आजाद दिवस 23 मार्च 1931। भारत को आजादी दिलाने के लिए देश के सपूतों ने कई बलिदान दिए, कई तरह की यातनाएं सही। उन्हीं बलिदानों में से सबसे महान बलिदान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को माना जाता है। यह बलिदान हम कभी भूल नहीं सकते। जिस आजाद भारत में आज हम सुकून की सांस ले रहे हैं, चैन से जी रहे हैं, उसकी आजादी के लिए वह हंसते हंसते फांसी पर गीत गाते हुए झूल गए। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई थी। इसी दिन को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। शहीद दिवस वैसे तो कई दिनों में मनाया जाता है, लेकिन भारतीयों में जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय तिथि है 23 मार्च 1931 है। इस दिन ही शहीद दिवस मनाया जाता है और भगत सिंह समेत सुखदेव, राजगुरु को याद किया जाता है। दरअसल अंग्रेजों के बढ़ते हुए अत्याचार से सबसे पहले भगत सिंह ने लाहौर में एक पुलिस इंस्पेक्टर को गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद पब्लिक सेफ्टी और ट्रस्ट डिस्ट्रीब्यूशन बिल के विरोध में भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिया था। हालांकि उनका मकसद सिर्फ अंग्रेजों तक अपनी आवाज पहुंचाना था, न कि किसी की हत्या करना। इस घटना के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो शहीद दिवस कई दिनों मनाया जाता है, लेकिन हर दिन अलग अलग बलिदानों के कारण। 23 जनवरी को गांधी जी की नाथू राम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, इसलिए इस दिन को भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मार्च 1931 स्थित भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। 19 नवंबर को रानी झांसीबाई के जन्मदिन के दिन भी शहीद दिवस मनाया जाता है। हमें इन बलिदानों को, इन राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को, इन्होंने क्या सहन नहीं किया, किस लिए सहन किया? इस भारत भूमि को आजाद करने के लिए। इनके अंदर वो मोटिवेशन कहाँ से आता था जो आज के युवाओं में पैदा नहीं हो रहा है? हमको भी यही मोटिवेशन चाहिए अपने देश हित के कार्य के लिए। चलो मानते देश हित कार्य मत करो, पर अपने आप को उन्नत और अपने परिवार को तो उन्नत कर ही सकते हैं ना हम लोग मिलके। मैं यही चाहता हूँ आप लोग भी इन महान लोगों की कहानियां सुने, देखें इन लोगों ने क्या संघर्ष किया, कैसे जिए ये। हम तो उस चीज में नहीं जी रहे ना, किसी के गुलाम थोड़ा। हम तो माँ बाप के गुलाम भी नहीं होना चाहते। यदि माँ बाप भी बोल देना बेटे वहां मत जाना, मैं तो जाऊंगा, मेरी मर्जी, मेरी लाइफ, मुझे फ्रीडम दो। फ्रीडम, माँ बाप से भी फ्रीडम चाहिए हम लोगों को। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो लोग डिमोटिवेशन हो रहे हैं किसी भी कारण, उनको मोटिवेशन लाना है अपने अंदर। इतने महान क्रांतिकारी लोग हैं, उनकी जीवनियां पढ़े ना आप लोग, उनके बारे में जानिए। छत्रपति शिवाजी के बारे में पढ़िए, अशोक के बारे में पढ़िए, आचार्य चाणक्य के बारे में पढ़िए। हमको इन लोगों से अपने आप को उत्साहित करना है और तब अपने जीवन को दृढ़ बनाना है। आचार्य चाणक्य जो भी कार्य करते थे उसके पीछे उनका एक निर्णय नियम होता था। पहले वो एक गोल बनाते थे, सेट करके फिर उस पर चलते थे। हमें भी वही अपने जीवन में करना है। मरना हमारा लक्ष्य नहीं है, जीना हमारा लक्ष्य है। मरकर आप करोड़ों जन्म भटकते रहेंगे इस पृथ्वी और कभी भी आपको चैन नहीं मिल पाएगा। तो मुद्दे की बात है, अपने आप को उन्नत करना है, मोक्ष तक जाना है, वेदों को पढ़ना है, अपने परिवार को उन्नत करना है। आप सभी को कोटि कोटि वंदन और हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।